हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूं कि किस तरह से जो जीएसटी डिपार्टमेंट से जो नोटिसेस आ रहे हैं उनको हमें कैसे रिवर्ट करना है, उनके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जो कॉमन क्वेरीज हमारे पास आ रही है उनका हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। पर इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे फेसबुक पेज और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको जीएसटी अपडेट्स मिलते रहें रेगुलरली। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आपके क्लाइंट्स को या अगर आप टैक्स पेयर्स हैं तो आपको बहुत सारे नोटिसेस इशू हो रहे हैं डिपार्टमेंट की साइड से। कुछ को आ रहा है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है वो कैसे क्लेम किया है उसको जस्टिफाई कीजिए। कुछ लोगों को आ रहा है कि जो आपने इनपुट 3B में क्लेम किया है और आपने जो जीएसटीआर 2A में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे मैच नहीं हो रहा है। एक और टाइप का नोटिस आ रहा है कि आपकी 3B की सेल्स और जीएसटीआर 1 की सेल्स मैच नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने इनफैक्ट जिनकी निल ट्रांजैक्शन थी बट रजिस्ट्रेशन ले लिया है, निल रिटर्न नहीं फाइल करी, तो उसके लिए भी नोटिस आ रहा है कि आप रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। तो पहली चीज दोस्तों, चाहे आपकी ट्रांजैक्शन हो या ना हो, आपको रिटर्न तो फाइल करनी ही है। चाहे अगर आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो आपकी पूरी डिटेल्स चले जाएंगी और अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो आपकी निल की रिटर्न जाएगी। इसके साथ ही अब हम आते हैं दूसरे टाइप के नोटिस पे, जहां आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपके 3B से मैच नहीं कर रहा है। यानी 3B में अगर आपने 1 लाख का क्रेडिट अवेल किया था बट 2A में आपको केवल 80,000 का दिखा रहा है, तो वो डिफरेंस जो है 20,000 का वो क्यों आ रहा है, इसको रिकंसाइल कराना होगा आपको। अब इसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं कि आपने जो परचेज की थी वो जो सप्लायर है उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस ही नहीं डाला, या उन्होंने वो रिटर्न ही नहीं भरी है अपनी, या फिर जो इनवॉइस था आप उसका इनपुट लेना भूल गए हो। बिल्कुल हो सकता है ये। तो इनका आपको रिकंसिलिएशन बनाना होगा। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि अगर आपने सपोज कीजिए किसी भी फूड वेंडर से या रेस्टोरेंट से आपने खाना परचेज किया था, वहां पे आपने अपना जीएसटी नंबर दे दिया, वो कॉम्पोजिशन डीलर की तरह रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी वो रेगुलर टैक्स पेयर थे, उन्होंने आप पे टैक्स चार्ज किया, आपके 2A में तो वो रिफ्लेक्ट करेगा पर आपको उसको 3B में उसका क्रेडिट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट आ जाता है, आपको उसको रिवर्स करना होगा। तो इन रीजंस के चलते आपका इनपुट मैच नहीं करेगा। साथ ही में आपको ये भी आता है कि अगर आपने गुड्स ऑर्डर किए हैं अपने वेंडर को, आपके पास टैक्स इनवॉइस आ गया है पर आपने गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, तो हमारी इनपुट बुक करने की कंडीशन में सबसे पहली 4 कंडीशंस जो आती हैं जो सेक्शन 16 में मेंशन की गई हैं वो है कि आपने इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, आपके गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। यानी जिस मंथ में आपका बिल कटा होगा वेंडर ने तो अपने जीएसटीआर 1 में एंटर कर दिया होगा, पर जब तक आपको गुड्स रिसीव नहीं होंगे तब तक आप उसका क्रेडिट तो क्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी एक पॉसिबल रीजन है कि किस वजह से ये मिसमैच आ सकता है और इस मिसमैच को ही आपको उस नोटिस में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बना के जस्टिफाई कराना होगा। तीसरे तरह का जो नोटिस आएगा वो आएगा आपका 3B और 1 में जो सेल्स गई हैं उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि आपके 3B में आपने सेल डालना भूल गए हो और आपने वो इनवॉइस आपने 1 में कंसिडर कर लिया हो, या फिर जो आपकी सेल थी उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स आना था। अब जो रिवर्स चार्ज में टैक्स आना था तो आप 1 में तो इजीली उसको डिस्क्लोज कर पा रहे हो, पर कुछ लोगों ने यहाँ 3B में डिफरेंट ओपिनियन लिया है। क्योंकि आपका टैक्स बनता ही नहीं था उस पर, तो उन्होंने अपनी टैक्सेबल वैल्यू यानी टेबल 3.1 में वो डिटेल्स ही नहीं डाली हैं। लेकिन कुछ लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू में वैल्यू तो डाली है पर टैक्स अमाउंट नहीं डाला क्योंकि उनको लायबिलिटी नहीं थी इसको पे करने की। यहाँ पे भी पॉसिबल मिसमैच आ सकता है और इसके रिस्पेक्ट में नोटिस भी आ रहे हैं। और नेक्स्ट टाइप का नोटिस जो हो सकता है वो ये होगा कि आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट जो लिया है वो आपने ट्रान 1 और ट्रान 2 के थ्रू ही लिया होना चाहिए और आपने 3B या 1 में क्लेम नहीं किया होना चाहिए वो, और ट्रान 1 और 2 में भी आपने सही तरह से डिटेल डिस्क्लोज की होनी चाहिए। इसके लिए कि किस बेस पे आपकी वेरिफिकेशन होगी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। साथ ही आपकी किस तरह से आपकी जीएसटीआर 1 जानी है, उसमें कैसे अमेंडमेंट पॉसिबल है, इस पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। अब जब आपके पास नोटिस आ गया होगा तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो नोटिस
जिन्होंने भेजा है वो आपके ही ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर होने चाहिए। यानी आप पहले पोर्टल पे आप चेक करेंगे कि आप किस रेंज में हैं, आप किस वार्ड में हैं, कौन सी स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आप पे है। अकॉर्डिंगली उन्हीं ज्यूरिसडिक्शन से आपको नोटिस इशू होना चाहिए, क्योंकि किसी और की जब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो आप पे नोटिस भी नहीं इशू कर सकते हैं। आपको ये देख करके ही आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी, जहां पे आप 2A के जो क्रेडिट है उसको मैच करोगे अपने 3B के क्रेडिट से, और फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करोगे। सिमिलरली जो सेल आपने 1 में दिखाई होगी वो आप 3B से मैच करोगे और बुक्स से मैच करोगे। तो ये रिकंसिलिएशन ही आपको बेसिकली उनको प्रोवाइड कराना होगा अपने नोटिस के रिस्पॉन्स में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।